एकांक समय अंतराल में तय की गई दूरी चाल कहलाती है, अर्थात चाल बराबर से तय की गई दूरी डिवाइडेड बाय समय, लिया गया समय। अब याद रहे कि जितने भी पॉइंट पर हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं ये सारी बातें हम डिटेल में समझ चुके हैं अध्याय जब किया था तब, ठीक है ना। हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे अध्याय को एक समरी में ले आए और रिवीजन के लिए एक बड़ा अच्छा टूल्स माना जाता है कि पूरे अध्याय को आप एक नजर में देख के पूरा अपना रिवीजन कर सकते हो। और खास करके ये तब के लिए कि जब अभी हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सॉल्व करना है, तो अभी हमें पहले इसको समझ लेते और फिर उसके बाद में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समझेंगे, बड़े आसानी से समझ में आने वाले हैं। लेकिन चैप्टर का आपका पूरा क्लियर होना जरूरी है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। याद रहे कि एकांक समय अंतराल में, एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है, अर्थात चाल बराबर से तय की गई दूरी डिवाइडेड बाय लिया गया समय। मतलब चाल बराबर से क्या हो गया, तय की गई दूरी और डिवाइडेड बाय लिया गया समय। ये किसका चाल का फॉर्मूला बन जाएगा और याद रखना है आपको अच्छे से। लेकिन इसमें जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे हमेशा दूरी मीटर में ही लेना है और समय हमेशा सेकंड में ही लेना है। एग्जाम में यही पर गड़बड़ करके आते हैं बच्चे। कई बार क्या क्वेश्चन में दूरी जो दी रहती है किलोमीटर में दी रहती है, समय सेकंड में दिया रहता है। कई बार दूरी मीटर में दी रहती है, समय घंटे में दिया रहता है। तो आपको उसको कन्वर्ट करना है, उसके बाद में ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर? तो याद रहे कि कोई भी क्वेश्चन हो हमेशा दूरी मीटर में और समय सेकंड में ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको बदलो। हमारे पास में एक यहाँ पर फार्मूला बन के आया है, चाल बराबर से दूरी डिवाइडेड बाय समय। नेक्स्ट पर, यदि किसी वस्तु समान समय करती है तो उसकी चाल समान चाल कहलाती है, और यदि समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करती है तो वह असमान चाल कहलाती है। जैसा कि हमने इससे पहले भी जो डिस्कशन किया था उसी से रिलेटेड है। समान समय अंतराल में प्रत्येक सेकंड में समान दूरी तय करेगी। यहाँ पर 10 मीटर चली, यहाँ 10 मीटर चलेगी, तो हम बोलेंगे समान इसकी चाल है, वस्तु की चाल है। और असमान दूरी तय करेगी समान समय अंतराल में, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, सब में समय समान अंतराल है। यहाँ 10 मीटर दूरी तय कर रही है, यहाँ पर 5 मीटर दूरी तय कर रही है, यहाँ 7 मीटर दूरी तय कर रही है, यहाँ 10 मीटर दूरी तय कर रही है। समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो वह असमान चाल कहलाती है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। किसी समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी और समय अंतराल के अनुपात को औसत चाल कहा जाता है। कुल तय की गई दूरी डिवाइडेड बाय लिया गया कुल समय, उसको औसत चाल कहा जाता है। तो क्लियर सी बात है कि जितनी भी दूरी तय की, हमने मान लिया जाए कि 5 घंटे में हमने 250 किलोमीटर की दूरी तय की, ठीक है। तो 250 डिवाइडेड बाय 5। एक बार का एक मैं लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ। मैं भोपाल से एक बार दिल्ली गया मेरे दोस्त के यहाँ। जब दिल्ली पहुंचा मैं, तो मेरे दोस्त ने बोला कि अच्छा ये बताओ कि तुम जिस गाड़ी से आए हो उसकी औसत चाल क्या थी। उसकी औसत चाल बोला जाए या चाल क्या थी ये भी बोला जाए। क्लियर सी बात है कि मैं जब भोपाल से निकला तो दिल्ली जाते जाते कितने बार मेरी रेलगाड़ी ने अपनी चाल को बदला होगा। कभी 100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है, कभी 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है, कभी 0 भी हो जा रही है, कभी 120 किलोमीटर प्रति घंटे के भी हिसाब से चल रही है। तो मैंने अपने दोस्तों से क्या रिप्लाई दिया, मैंने बोला कि यहाँ से दिल्ली 800 किलोमीटर है और मुझे यहाँ से दिल्ली आने में 10 घंटे लगे। इसका मतलब 800 डिवाइडेड बाय 10 बराबर से 80। इसका मतलब मेरे ट्रेन की जो चाल थी वो औसत चाल क्या थी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो औसत चाल तो सिंपल काम है, हमने तो गति पढ़ा है और फार्मूले भी पढ़े हैं, लेकिन अगर जिसने नहीं भी पढ़ा वो भी औसत चाल बता सकता है। मतलब जितनी भी दूरी तय की है वो डिवाइडेड बाय जितना समय लगा उसको हमें डिवाइड करना है। नेक्स्ट, समय के साथ विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, अर्थात वेग बराबर से विस्थापन बटे समय अंतराल। देखिए वेग क्या होगा, वेग बराबर से विस्थापन, जितना भी विस्थापन होगा और डिवाइडेड बाय समय अंतराल। समय अंतराल तो चाल में और वेग में क्या अंतर हुआ।
चाल में और वेग में क्या अंतर होगा? चाल में जो दूरी को देखा जाता है कि कितनी दूरी तय की, और वेग में क्या दिया जाता है? विस्थापन देखा जाता है। देखिए अब मान लिया जाए कि मुझे अपने घर से ए से बी बिंदु तक जाना है। या ध्यान देना, हम चाल और वेग की बात कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपर तरीके से समझना है। देखना, जब मैंने ए से बी तक जाना था, लेकिन जिस रोड से जाना था रोड कुछ इस प्रकार से बनी थी, और मैं जब इस रोड से गया तो इस रोड से 3 किलोमीटर की दूरी हमने तय की। ठीक है, इसके बाद में विस्थापन देखा तो ये केवल 2 किलोमीटर था, और यहां पहुंचने में 100 सेकंड लगे थे मुझे। एक एग्जाम्पल मान रहे हैं, 100 सेकंड में मैं यहां पर पहुंच गया था। अब मान लिया जाए 100 सेकंड में तो नहीं पहुंचूंगा, लेकिन अभी अपन समझने के लिए यहां पर मान सकते हैं ऐसा। जिस रोड से मैं चला और 3 किलोमीटर चला, वो क्या हुई? दूरी। और टाइम में होना चाहिए दूरी, हमेशा मीटर में होना चाहिए, और मीटर में होना चाहिए तो इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3000 मीटर हो जाएगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 3 किलोमीटर में 3000 मीटर। इसी प्रकार से अगर विस्थापन देखा जाए तो ये कितना हो गया? 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर। अब मुझसे अगर कोई चाल पूछे कि आपकी चाल क्या है, तो क्या करूंगा मैं? तय की गई दूरी कितनी है? 3000 डिवाइडेड बाय समय 100 सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा? 3000 मीटर डिवाइडेड बाय 100 सेकंड, और इक्वल टू 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 30 मीटर प्रति सेकंड। देखना फिर से, दूरी मीटर में और समय सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड, इकाइयों से बताऊंगा मैं। अच्छा, यदि विस्थापन बोला जाए तो वेग बोला जाए तो मैं यहाँ पर क्या रखूंगा? विस्थापन रखूंगा, और वो कितना हो जाएगा? 2000 मीटर डिवाइडेड बाय 100 मीटर 100 सेकेंड, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और क्या आएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। बात क्लियर है? तो दोनों अलग अलग होता है। कई लोग ये समझते हैं कि जो चाल है और वेग है दोनों एक ही है, लेकिन दोनों अलग अलग है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। कोई वस्तु समान समय अंतराल में एक ही निश्चित दिशा में समान दूरी तय करे तो उसका वेग समान वेग कहलाता है। सेम कॉन्सेप्ट है, समान समय अंतराल वाला जो हमने दूरी के लिए जो बात की थी, वही वेग के लिए भी लागू होगा। जब कोई गतिशील वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, परंतु उसकी गति की दिशा बदल जाए, अथवा बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय नहीं करे, तो उसका वेग असमान वेग कहलाता है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड जब ऑब्जेक्टिव आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, या क्वेश्चन भी आता है, तो मैक्सिमम बच्चे इसको गलत करके आते हैं, और इसको प्रॉपर तरीके से आपको समझना जरूरी है। देखना, मान लिया जाए कि हम क्या है, समान सीधी रेखा में गमन कर रहे हैं। t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 3, t इक्वल टू 4, t इक्वल टू 5। ध्यान रहे, पूरा चैप्टर तो हम कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश कर रहा है कि इस पॉइंट के थ्रू अधिक से अधिक जानकारी मिले और पूरा रिवीजन एक बार में हो। ठीक है ना, पूरे चैप्टर का। और रिवीजन तो तब बोला जाएगा जब आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया, आप पूरा देख चुके हो, पूरे अभ्यास के क्वेश्चन बनते हैं आपसे, पूरे न्यूमेरिकल बनते हैं, तब और ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि अभी हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखना जरूर, क्योंकि एक तो पूरे चैप्टर का रिवीजन हो रहा, और उसके बाद में जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो सब इसी से मिलने वाले हैं लगभग हमें, है ना। याद रहे कि समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल है ना यार, t इक्वल टू 1 सेकंड, यहाँ पर भी 1 सेकंड, यहाँ पर भी 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, भाई 1 सेकंड का अंतराल लिया ना मैंने। यहाँ पर 10 मीटर की दूरी तय करता है, यहाँ 15 मीटर की दूरी तय करता है, यहाँ 5 मीटर की दूरी तय करता है, यहाँ 12 मीटर की दूरी तय करता है, यहाँ 4 मीटर की दूरी तय करता है। समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो यह असमान वेग उसका कहलाता है। लेकिन और एक कॉन्सेप्ट है, जब मान लिया जाए कि वृत्ताकार गति कर रहा है, देखिए 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड और 6 सेकेंड। t इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, t इक्वल टू कितना हो गया? 5 सेकेंड तक। यदि मान लिया जाए यहाँ 10 मीटर की दूरी तय की,
यहां पर भी 10 मीटर की दूरी तय की, यहां पर भी 10 मीटर की दूरी तय की, यहां भी 10 मीटर, 10 मीटर और 10 मीटर। बात क्लियर है? अगर जब भी वृत्ताकार मार्ग में गति करेगा वहां पर अगर समान उसका वेग रहेगा, समान दूरी तय करेगा समान समय अंतराल में, तो भी क्या होगा, वह असमान वेग कहलाएगा। ये याद रखना। क्या बोला है? जब भी कोई गति, उसका कारण यह है कि इसको क्या है, दिशा बदलने की जरूरत पड़ती है, और दिशा बदलने के लिए क्या है, उसको वेग में परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक, तो याद है कि जब भी दिशा बदलती है ना, कभी गाड़ी, तो अभी खैर यदि आप पढ़ रहे हैं 9th क्लास में पढ़ रहे हैं तो अभी तो गाड़ी चलाना भी नहीं है, साइकिल से एग्जाम्पल समझ सकते हो। आप जब एक समान चाल से सीधे रोड से चल रहे हैं तो ठीक है, पैडल मारने की जरूरत नहीं है। जब भी आप टर्न लोगे गाड़ी का, और वही अगर आपको स्पीड को मेंटेन करना है तो आपको पैडल मारने की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब आपने क्या है कि चाल बदली, लेकिन चाल उतनी की उतनी है ना। हमने पैडल मारा जरूर है, तो जब भी दिशा बदलती है तब उसके वेग में परिवर्तन आता है। तो याद रहे कि वृत्ताकार गति रहेगी, भले समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है, फिर भी उसका वेग क्या होगा, असमान होगा। नेक्स्ट पॉइंट, चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग एक सदिश राशि है, तो स्पष्ट है। दूरी क्या है, अदिश राशि। जब दूरी अदिश राशि है तो चाल भी अदिश राशि होगी। जब विस्थापन सदिश राशि है तो वेग भी क्या होगा, सदिश राशि होगा। दोनों का की दिशा एक ही रहेगी, जो विस्थापन की दिशा रहेगी वही वेग की दिशा भी होगी। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। गतिशील वस्तु की चाल कभी भी ऋणात्मक अथवा शून्य नहीं हो सकती है, जबकि उस भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। पॉइंट क्लियर? फिर से और एक बार, मान लिया जाए कि आप साइकिल चला रहे हैं और ऑलरेडी साइकिल चल रही है, तो उसकी चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती है और शून्य भी नहीं हो सकती, क्योंकि ऑलरेडी चल रही है। लेकिन उसका वेग शून्य हो सकता है। वेग कैसे शून्य होगा? विस्थापन मालूम है, शून्य होता है, उसका वेग भी शून्य हो सकता है। विस्थापन ऋणात्मक होता है तो वेग भी ऋणात्मक हो सकता है। सीधी बात यह है कि विस्थापन के जैसे गुण है, ये सदिश राशि है तो ये भी सदिश राशि। विस्थापन 0 हो सकता है तो वेग भी 0 हो सकता है। विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है तो वेग भी ऋणात्मक हो सकता है। ठीक, तो विस्थापन से आपको याद रखना है तो दो चीजें एक साथ याद रहेगी आपको। सदिश राशि, वेग 0, विस्थापन 0 भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, तो वेग भी ऋणात्मक, धनात्मक और 0 हो सकता है। सेम ऐसे चाल दूरी, कोई वस्तु गतिमान है तो उसकी जो दूरी होगी हमेशा धनात्मक ही होगी। तो क्लियर सी बात है, चाल भी हमेशा, गतिमान वस्तु की चाल हमेशा धनात्मक ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब आगे बात त्वरण पर। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। तो वेग बराबर से होता है वेग परिवर्तन डिवाइडेड बाय समय अंतराल, त्वरण। वेग में परिवर्तन डिवाइडेड बाय समय अंतराल, वेग में परिवर्तन मतलब मान लिया जाए कि वस्तु यहां से t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर, या t इज इक्वल टू 5 सेकेंड की बात कर रहे हैं, और t इज इक्वल टू 10 सेकेंड की बात कर रहे हैं। देखना, कोई वस्तु ऑलरेडी गतिमान थी, तो उस गतिमान में 5वें सेकंड पर हमने देखा कि इसका वेग जो था ना, इसका वेग था कितना था, 15 मीटर प्रति सेकंड था। और फिर जब हमने यहां पर देखा तो यहां पर हो गया वेग v इज इक्वल टू 25 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन नहीं मतलब कॉन्सेप्ट, यहां पर उदाहरण समझ में आया। ऑलरेडी कोई साइकिल चलाते हुए आ रहा था या मोटरसाइकिल चलाते हुए आ रहा था, उसने देखा कि t इज इक्वल टू 5, जब से उसने शुरू की 5 सेकंड बाद उसने देखा कि उसका जो वेग है 15 मीटर प्रति सेकंड है। और फिर और 5 सेकंड बाद देखा, मतलब टोटल 10 सेकंड बाद देखा, और उसने देखा कि अंतिम वेग जो है उसका 25 मीटर प्रति सेकंड हो गया।
तो तुरंत उसको ज्ञात करना है। क्या करेगा, 25 में से 15 को माइनस करेगा तो कितना होगा 10। इसके बीच में कितना सेकंड है, 5 से 10 के बीच में 5 सेकंड, तो 10/5 नहीं आया समझ में। देखिए यहां पर हम बोल सकते हैं